हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? देखो, हम लोग आ गए हैं टोपोलॉजी के अगले वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेस टोपोलॉजी। देखो, इससे पहले मैंने आपको टोपोलॉजी के जो भी बेसिक्स बताए हैं उन बेसिक्स को अच्छे से पढ़ लीजिए। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोडेड किए हैं उन सारे बेसिक्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि वो टोपोलॉजी में बहुत काम आने वाले हैं। और अब हम लोग आ गए हैं स्पेस टोपोलॉजी, यानी कि टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है, इस बात को हम समझेंगे। देखो, मैंने बताया था टोपोलॉजी का मतलब होता है कि चीजें कैसे आपस में कनेक्टेड हैं। मतलब जैसे कि जो चीजें हम पहले रियल लाइन पे पढ़ते हैं वही प्लेन में पढ़ते हैं, वही स्पेस में पढ़ते हैं। देखो बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे टोपोलॉजिकल स्पेस आज। ठीक है, टोपोलॉजिकल स्पेस। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हमें सारे बेसिक्स आने चाहिए। देखो, ये क्या होता है इसको हम लोग जरा समझें। पहले इसकी हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। देखो, बता दूं मैं आपको बेटा, ये जो प्योर मैथ्स हम लोग पढ़ रहे हैं ये खाली डेफिनेशन को याद करने से नहीं चलती है, ध्यान देना। इसमें चीजों को घुस करके समझना पड़ता है, उससे मुकाबला पढ़ना पड़ता है, उससे लड़ाई करनी पड़ती है। और इसके लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूं। हम लोग इसको अच्छे से, खूब अच्छे से दिमाग लगा करके समझेंगे। बिल्कुल दिमाग को अप्लाई करके समझेंगे। ये नहीं कि मैं लिख के लाया, चार बातें आपको लिखा दी मैंने, लो भैया लिख लो, आप भी लिख लिए और डिक्टेट कर दिया, तो नहीं, वो पढ़ाई नहीं मैं कराता, ध्यान रखना, है ना। कि मैं कुछ लिख के लाया, डिक्टेट कर दिया, आपने उतार लिया, हाँ भाई एग्जाम में रट के पास कर लिया, ना, कुछ नहीं। मैं आपको समझाने वाली पढ़ाई कराऊंगा, दिमाग में चीजों को उतार दूंगा। क्योंकि अगर हम समझ के पढ़ेंगे ना तो बहुत ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा और चीजें आसान हो जाएंगी। अगर हम समझ के नहीं पढ़ेंगे, याद करेंगे, परिभाषाओं को, डेफिनेशन को याद करेंगे, तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम खराब होगा और फिर भी हमें समझ में कुछ नहीं आएगा और बहुत टाइम खराब होगा, बहुत मेहनत लगेगी, याद कर करके एग्जाम में लिखेंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे। मैं आपको दिमाग में उतार दूंगा चीजें, जिससे आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखो, हम लोग समझें आखिर टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है। देखो समझो बच्चों, क्या होता है। मान लो मैंने कहा कि लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट, है ना। मान लो x जो है ये एक नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी मतलब ये खाली नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए। सेट क्या होता है ये हम जानते हैं। देखो, यही सब मैंने आपको बेसिक में समझाया बेटा। मैंने कहा था बेसिक अच्छा होना चाहिए। सेट हमें मालूम है क्या होता है, नहीं मालूम है, सब तरीके मैंने बताए थे कि कैसे सेट होता है, क्या होता है, ये सब मैंने स्टार्टिंग के बेसिक में बताया हुआ है। इससे पहले जो वीडियो अपलोडेड है, प्लीज 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 उनको पहले जरूर देखिए आप लोग, तो सारी बातें आप समझ जाएंगे। ठीक है, देखो, अच्छा, अब मैंने मान लिया, देखो, एक क्लास ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। देखो, क्लास का मतलब सेट ही होता है, ये शब्द आप बहुत यहां पर देखेंगे। जैसे कि बहुत सारे सेट्स हैं, सेट्स का भी सेट जब चाहिए होता है ना तो क्लास वर्ड यूज करते हैं। जैसे कि मान लो मैंने एक सेट ले लिया ए, एक सेट ले लिया बी, एक सेट ले लिया मान लो सी कॉमा डी, और कई सारे सेट्स हैं, इनका भी एक सेट बना दिया ना, तो हम ऐसा कह सकते हैं सेट ऑफ दीज सेट्स। तो अब इसके लिए क्लास वर्ड का यूज करेंगे, कहेंगे क्लास ऑफ दीज सेट्स, है ना। तो क्लास का मतलब जब कई सारे सेट्स हो जाते हैं, कई सारे सेट्स को भी एक बड़े सेट में रख दिया, तो उसे क्या कहते हैं, क्लास। क्लास का मतलब वो क्लास नहीं जहां हम पढ़ते हैं बैठ करके, ये क्लास जो है ये सेट्स की क्लास है, बस समझे। तो इसको दिमाग में रखिए हमेशा, क्लास का मतलब क्या होता है, ये टर्म आप बहुत सुनेंगे। और हाँ, जैसे अलग अलग क्लास ले लें और क्लासेस का भी सेट बना दें, बोलो, अलग अलग क्लास ले लें, क्लासेस का भी सेट बना दें, उसे कहते हैं कलेक्शन ऑफ क्लासेस। बस समझे, ये बात ध्यान रखना। देखो, तो इसको मिटा देता हूं मैं यहां पर, इसको जबरदस्ती नहीं लिखेंगे, इसको मिटा देंगे। देखो, तो अब देखो, मतलब x के जो सबसेट्स हैं उनका भी एक सेट है, ठीक है। और मान लीजिए इसको हम t कहेंगे, t, ये जो सेट्स है इसको हम कहेंगे t मतलब जो क्लास आई है, इसके जो सबसेट्स की क्लास आई है, मतलब सबसेट्स का जो सेट है उसको हम t बोलेंगे, t, या कई जगह टाउ भी लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, देन t इज कॉल्ड, बल्कि ऐसा कहना चाहिए, t नहीं, खाली t नहीं कहना चाहिए, है ना।
इसको साथ में देखो ऐसे कहना चाहिए x कॉमा टी। x comma t is called topological space। टोपोलॉजिकल स्पेस मतलब x क्या है, एक सेट है जो दिया जाएगा हमको, x एक सेट है जो दिया जाएगा और t हमें निकालना होगा। t क्या है, उसके सबसेट्स का सेट। ठीक है, तो x और t को मिला करके, x कॉमा t को मिला करके हम बोलेंगे टोपोलॉजिकल स्पेस इफ देखो आई डबल एफ का मतलब भी मैं पहले बता चुका हूं, तो पुराने वीडियो बेटा जरूर पढ़िए पहले। ठीक है, इफ देखो नंबर फर्स्ट, कई स्टेटमेंट है। क्या पहला स्टेटमेंट देखो ये है कि x एंड फाई बिलोंग्स टू t, मतलब x खुद और फाई मतलब एम्प्टी सेट, ये दोनों उस t में होने चाहिए, t में होने चाहिए। अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा तो बात और क्लियर होगी। ध्यान रखना, समझा के मानूंगा आपको, परेशान मत होइए। आप समझना नहीं चाहेंगे ना तब भी समझा के मानूंगा। ठीक है, ये मेरी खास बात है। अगर आप कहोगे नहीं सर माफ कर दो, नहीं समझना, मैं कहूंगा नहीं भैया समझ के जाओ यहां से, मैं दिमाग में उतार के मानूंगा। आप रटना चाहोगे रटने दूंगा नहीं, ध्यान रखना, परेशान मत हो। देखो दूसरा क्या है, दूसरा क्या है देखो, यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ सबसेट्स। ठीक है, यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ सेट्स इन टी आल्सो लाई इन टी, मतलब टी में जो कई सारे सेट्स हैं, ठीक है, उन सबका यूनियन अगर लेंगे तो यूनियन जो आएगा वो भी टी में होना चाहिए। और तीसरी बात देखो क्या है इंपॉर्टेंट, इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सेट्स इन टी बिलोंग्स टू टी, या आल्सो लाई, आल्सो लाई को हम बिलोंग्स भी कह सकते हैं, बिलोंग्स। ठीक है, आल्सो लाई का मतलब उसमें है, मतलब उसमें आता है। इंटरसेक्शन, ठीक है, ऑफ एनी टू सेट्स इन टी बिलोंग्स टू टी, तो मतलब अगर x इन तीन बातों को सेटिस्फाई करेगा तो हम कहेंगे कि ये हमारा एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। x क्या है, कोई सेट है, सेट कुछ भी हो सकता है, इंसानों का सेट भी हो सकता है, ट्रायंगल्स का सेट भी हो सकता है, सर्कल्स का सेट भी हो सकता है, हमारे पास पेन है, पेन का सेट्स भी हो सकता है। सेट मतलब कुछ भी सेट हो सकता है, स्पेस का मतलब सेट हो सकता है, ब्रह्मांड का सेट हो सकता है। ठीक है, देखो ये तीन बातें होनी चाहिए तो हम कहेंगे ये क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस। देखो इसके एग्जांपल समझें क्या मतलब है, देखो समझो जरा ध्यान से। देखो क्या होता है, जैसे कि मान लो आपने पढ़ा होगा, या देखो मैं आपको समझाता हूं सारी बातों को ध्यान से। देखो मान लो मैंने क्या किया, देखो एक सेट x ले लिया और x में मैंने ले लिया मान लो a, b, c, d, e। मान लो मैंने x में ये 5 एलिमेंट्स ले लिए। अब आपको मालूम है इसके सबसेट्स होंगे, याद है इसके सबसेट्स मतलब छोटे, इससे छोटे सेट, मतलब जैसे कि देखो इसके सबसेट a हो गए, b हो गए, ऐसे करके c हो गए, ऐसे 1 को लेके हो सकते हैं। फिर 2 को लेकर भी बहुत से सबसेट्स बन सकते हैं। ठीक है, 2 को लेकर भी बहुत सबसेट्स बन सकते हैं। 3 को लेकर भी बहुत से सबसेट्स बन सकते हैं। 4 को लेकर भी बहुत से सबसेट्स बन सकते हैं, है ना। और 5 को लेकर, मतलब ये खुद भी अपना सबसेट होगा, ये खुद भी अपना सबसेट होगा। देखो ध्यान दो, जैसे 5 है ना। अच्छा और देखो, हाँ 5 मतलब किसी को नहीं लिया, वो भी इसका एक सबसेट है। तो देखो ये x खुद भी अपना सबसेट है और 5 मतलब एम्प्टी, उसमें कुछ नहीं है, वो भी अपना सबसेट है। जैसे क्या होता है, 1 एलिमेंट को लेकर मालूम है कितने सबसेट्स बनेंगे, 5C1। कॉम्बिनेशन याद है ना, 5 में से एक चीजों को लेकर बनने वाले कॉम्बिनेशन याद है, देखो सब बेसिक यूज होता है बेटा। 2 को लेकर बनने वाले कितने बनेंगे, 5C2। 3 को लेकर करने वाले कितने बनेंगे, 5C3। 5C2 की वैल्यू निकालोगे ना 10 आएगी, तो ऐसे 10 बनेंगे। 5C3 की वैल्यू
भी 10 आएगी, तो ऐसे भी 10 बनेंगे। और ये होगा 5C4, मतलब इतने बनेंगे 5C4। और ये अकेला देखो, ये अकेला 5C5, 5C5 की वैल्यू कितनी होती है 1, 5C4 की वैल्यू कितनी होगी 5 होगी। निकालो निकालो, एनसीआर मालूम है ना, एनसीआर बोलो, एनसीआर का फार्मूला मालूम है ना, क्या होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, याद है। और हाँ, कोई नहीं लेंगे 5C0 तो ये 1 बनेगा। देखो क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि टोटल सबसेट्स कितने बनते हैं मालूम है, 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5, तो ये होता है 2 की पावर 5 के बराबर। मतलब तो इसके 2 की पावर 5 मतलब इसके 32 टोटल सबसेट्स बनेंगे। ये जनरल फार्मूला भी था। ये अगर किसी सेट में मान लो n एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स, तो उसके जो टोटल सबसेट्स बनते हैं वो 2 की पावर n बनते हैं, टोटल सबसेट्स। टोटल सबसेट्स का मतलब 1 1 को लेकर भी बन सकते हैं, 2 2 को लेकर ही बन सकते हैं, 3 3 को लेकर ही बन सकते हैं, 4 4 को लेकर ही बन सकते हैं, 5 5 को लेकर भी बन सकते हैं, सबको लेकर बन सकते हैं। तो ये थोड़ा मैंने आपको समझाया कि क्या होते हैं सबसेट्स, ठीक है। तो इसके खैर 5 एलिमेंट दिए हमने, तो इसके 32 टोटल सबसेट्स बन सकते हैं, 32। देखो काउंट करें, 5C1 की वैल्यू कितनी होती है 5, 5C2 कितना हो गया 10, ये भी कितना है 10, ये कितना हो गया 5, ये हो गया 1। ये देखो 10 5 15, 10 25, 5 30, 31 और 32, देखो टोटल 32 इसके सबसेट बनेंगे। मतलब ऐसे 2 2 को लेकर 10 बनेंगे, 3 3 को लेकर भी ऐसे 10 बनेंगे, 4 4 को लेकर देखो ऐसे 5 बनेंगे, और सभी पांचों को लेंगे तो अकेला ही बनेगा। अकेला मतलब वो x के बराबर ही हो गया। किसी को नहीं लेंगे तो 5, वो भी अपने आप में अकेला है, 5 5 मतलब अकेला, कोई इसमें एलिमेंट नहीं है, 5 हो गया। तो 1 1 2 5 7 10 17 और 10 27 और 5 कितना होगा 32। वही देखो बताया मैंने कि अगर n एलिमेंट्स है तो टोटल 2 की पावर n सबसेट बनते हैं। इस बात को याद रखो, क्योंकि बेटा ये सब बेसिक यहाँ आना चाहिए, ये हर दिन की जरूरत है यहाँ पर, तो ये हमको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो आगे ध्यान दो। तो अब देखो हमने क्या किया, देखो यहाँ पर इसके कुछ सबसेट्स ले लिए। जैसे कि मान लो मैंने इसके कुछ सबसेट्स ले लिए। मान लो मैंने ले लिया इसका, देखो ऐसे क्लास ले लिया है ना, देखो इसमें ले लिया मैंने x का मतलब खुद ही, क्योंकि कोई भी सेट खुद का ही सबसेट होता है। और ले लिया 5, x ले लिया, 5 ले लिया। एक देखो मैंने ले लिया a, एक देखो मैंने ले लिया यहां पर CD, एक देखो मैंने यहां पर ले लिया ACD, ठीक है। और एक देखो मैंने यहां पर ले लिया BCDE, ऐसे करके ये है ना। एक ले लिया x मतलब खुद भी ले लिया, 5 ले लिया, A ले लिया, CD ले लिया, ACD ले लिया और BCDE ले लिया। देखो ध्यान दो, मतलब इसके जो 32 सबसेट्स थे उसमें से मैंने कुछ सबसेट्स को लेकर के एक सेट बना दिया, मान लो वो सेट T बने। इसी को कहते हैं क्लास ऑफ सबसेट्स, ठीक है। इसके जो 32 सबसेट्स बनने वाले थे, 32 सबसेट्स बनने वाले थे, उन 32 सबसेट्स में से मैंने कुछ सबसेट्स ले लिए। कितने ले लिए? कुछ ले लिए। तो इसी को बोलते हैं क्लास ऑफ सबसेट्स। ये क्या हो गया? ये सेट X है और ये क्या है बोलो? क्लास ऑफ सबसेट्स, मतलब सबसेट्स का सेट, क्लास ऑफ सबसेट्स। अब हमें चेक करना है कि क्या ये टोपोलॉजिकल स्पेस है इसका। देखो 3 चीजें फॉलो होनी चाहिए। पहली क्या थी? x और phi आना चाहिए। देखो आ रहा है x और phi को, x का मतलब वो खुद ही, मतलब x को हटाकर मैं ये लिख दूं, बात बराबर है। x भी अपने आप का सबसेट होगा ना, क्योंकि कोई भी सेट अपने खुद का ही सबसेट होता है। तो अगर मैं चाहूं तो x को हटा करके इसकी जगह पर ये लिख सकता हूं और phi को भी लेना है। तो पहला क्या कहता है? कहता है x और phi दोनों होने चाहिए। तो देखो यहां पर x और phi दोनों हैं, ठीक है। पहली बात सेटिस्फाई हो गई, पहला रूल सेटिस्फाई है। दूसरा क्या है? किसी भी दो का यूनियन लें, मतलब 2 या 3 का भी यूनियन ले सकते हैं। एनी नंबर ऑफ, एनी नंबर। देखो पढ़ो उसको ध्यान से, क्या लिखा है?
एनी नंबर, कोई भी हम 2 लें 3 लें उनका यूनियन लें, और यूनियन जो है वो फिर इसी के अंदर आना चाहिए। देखो जैसे मान लो हम इन 2 का यूनियन लें, एक ले लिया ए और एक ले लिया सी डी, इन दोनों का यूनियन लिया, तो यूनियन क्या हो जाएगा बोलो, ए सी डी हो जाएगा। देखो वो इसी में फिर आ रहा है। मान लो इन दोनों का यूनियन लें, ए और यूनियन बी सी डी ई, इन दोनों का यूनियन लें, तो क्या हो गया बोलो, ये हो गया ए बी सी डी ई। देखो ये क्या हो गया, ये एक्स के बराबर हो गया, फिर देखो उसी में आ रहा है। इन 2 का यूनियन ले लो, फिर वो उसी में आ जाएगा। तो मतलब जो यूनियन है, कोई भी 2 या 3 का यूनियन लेंगे, वो यूनियन फिर उसी में आ जाएगा। मतलब जो यूनियन आएगा वो T1 के अंदर ही दिखेगा आपको, हमेशा ऐसा होना चाहिए। ये सेकंड भी हमारी जो एक्सियम्स है, 3 एक्सियम्स है ना, मतलब 3 रूल्स हैं, सेकंड भी सेटिस्फाई है, क्योंकि किसी भी 2 का यूनियन लोगे तो वो आंसर आएगा वो उसके अंदर बैठा हुआ है पहले से ही, ये बात ध्यान देना, ठीक है। तो कोई भी 2 ले लें, ये कोई भी 2 ले लें, उनका ये 3 ले लें, उनका यूनियन ले लें, तो वो इसी के अंदर आपको मिलेगा, हमेशा मिलेगा। तो सेकंड भी सेटिस्फाई होगा। 2-4 एग्जांपल लेके दिखा देंगे। अब देखो थर्ड क्या है बच्चों, थर्ड में देखो किसी भी 2 का इंटरसेक्शन, किसी भी 2 का इंटरसेक्शन इसमें आना चाहिए। जैसे कि मान लो इन 2 का इंटरसेक्शन लें, ए इंटरसेक्शन सी कॉमा डी, तो इनमें कुछ कॉमन है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, यूनियन का मतलब सब कुछ लेना है एक एक बार, यूनियन का मतलब सब कुछ एक एक बार, ऐसे देखो ए सब कुछ एक एक बार लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में जो कॉमन है, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं तो क्या आएगा 5, तो इनका इंटरसेक्शन 5 देखो यहां है। मान लो इन दोनों का इंटरसेक्शन ले, एसीडी का इंटरसेक्शन किसके साथ लोगे, बी सी डी ई के साथ लोगे। अब देखो इनमें कॉमन क्या है, सी और डी, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आ गया, सी और डी। देखो सी डी भी इसी में है। तो किसी भी 2 का अगर तुम इंटरसेक्शन, इसमें 1 2 3 4 5 6 चीजें है ना, इन 6 में से किसी भी 2 का इंटरसेक्शन लोगे तो आंसर इसी के अंदर आ जाएगा। देखो इन 2 का इंटरसेक्शन 5 देखो इसमें है। इन 2 का इंटरसेक्शन लिया सी डी, देखो सी डी भी इसमें है। तो किन्हीं भी 2 का जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो आंसर इसी के अंदर आ जाएगा। मतलब तीसरा भी एक्सियम सेटिस्फाई है। इसका मतलब ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस बन गया इस सेट के ऊपर। तो ऐसे लिखेंगे कि x, T1 इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है बच्चों, तो मतलब दिखाना पड़ेगा कि सबका यूनियन इसमें आ रहा है और 2 का इंटरसेक्शन भी इसी के अंदर आ रहा है। तो हमसे पूछेंगे कि इस सेट पर क्या ये टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो हम कहेंगे हाँ है। ये सवाल हमसे पूछा जाएगा। एक सेट दे देंगे और ऐसे T1 लिख के देंगे। पूछेंगे भैया बहना क्या T1 जो है ये टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो हम कहेंगे हाँ यस T1 जो है टोपोलॉजिकल स्पेस है, क्योंकि तीनों कंडीशन को पूरा करता है। बात खत्म हो गई। ठीक है, लिखो जल्दी से इसको, अगला पढ़ते हैं, अगला करते हैं। देखो दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। मेरी बिनती सुने तो जानू, मानू तुझे मैं राम, राम नहीं तो सारी दुनिया में तुझको मैं कर दूंगा बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम। मान लो देखो बच्चों, मैंने ये एक उसके सबसेट्स का सेट ले लिया। देखो जो भी चीजें होंगी ना यहाँ पर वो इसके सबसेट्स ही होंगे, इसके बाहर मत निकल जाना। देखो x इसका सबसेट है, फाई इसका सबसेट है, AC भी इसका सबसेट है, ACD भी इसका सबसेट है। फिर हमसे पूछेगा क्या भैया क्या बहना कि ये टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो पहली पोस्टुलेट क्या है, x और फाई इसमें होना चाहिए, है सेटिस्फाई। दूसरी कि 2 का यूनियन, तो 2 का यूनियन लो बेटा। देखो जैसे मान लो इसका यूनियन ले, x का यूनियन इसके साथ ले। बोलो x का मतलब खुद ये
खुद ये और इसका यूनियन लोगे तो यही तो आ जाएगा। बोलो x का मतलब क्या? अरे भाई x का मतलब ये ना, x का मतलब ये बेटा, ये और इसका यूनियन इसी AC के साथ लोगे तो देखो सब कुछ आ गया। ये क्या हो गया? फिर से x ही तो आ गया, तो देखो x इसमें है। लेकिन ऐसे नहीं, ये मत कहना कि देखो भैया दो का यूनियन सब चेक करो, सब 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 सब। ये नहीं कि कोई भी दो यूनियन लिए, हाँ देखो भैया इसमें आ गया ना, सारी पॉसिबिलिटी चेक करो। एक भी पॉसिबिलिटी अगर नहीं पाई गई तो टोपोलॉजिकल स्पेस ये नहीं होगा। सारे यूनियन उसमें आने चाहिए। देखो चेक करें, इनका यूनियन लो, AC यूनियन ACD लो, तो क्या हो गया? ACD हो गया। देखो ये भी इसमें आ रहा है। देखो इसका इससे यूनियन लोगे यही होगा, इसका इससे यूनियन लोगे यही होगा, ठीक है। फाई का यूनियन इससे लोगे तो ये यही होगा। जैसे कि मान लो अगर हम AC का यूनियन फाई से ले लें तो वो AC ही तो आ जाएगा ना। तो देखो AC तो इसके अंदर है, फाई का यूनियन इससे लोगे तो ACD आ जाएगा, वो भी अपने आप में। इसका इससे यूनियन लोगे तो फिर यही आ जाएगा। इसका इससे मान लो यूनियन ले तो देखो यही आ गया, वो देखो है यहां पर। तो यूनियन तो यार आ रहे हैं, क्या इंटरसेक्शन आ रहे हैं? चेक करें, सारे यूनियन आ रहे हैं। इंटरसेक्शन, इसका इससे इंटरसेक्शन लो, बोलो इसका इससे इंटरसेक्शन लो, क्या होगा? देखो कोई भी दो का यूनियन लो, कोई भी दो का, देखो हमने यूनियन लिया, कोई भी दो का यूनियन लिया, दो का तीन का भी यूनियन हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दो का यूनियन भी ले सकते हैं और तीन का भी यूनियन हम लोग ले सकते हैं। बोलो अच्छा एक काम करो, देखो इसमें, अच्छा अब इंटरसेक्शन लो, देखो जैसे कि मान लो इसका इससे इंटरसेक्शन ले, x का इससे इंटरसेक्शन ले तो क्या हो जाएगा? AC ही आ जाएगा। x का इससे इंटरसेक्शन लोगे तो क्या हो जाएगा? AC ही आ जाएगा। बोलो x का इससे इंटरसेक्शन लोगे तो AC ही आ जाएगा, x मतलब ये पूरा, तो AC इसमें है। x का इससे इंटरसेक्शन लोगे तो फिर यही आ जाएगा, फिर ये इसमें है। इसका इससे इंटरसेक्शन लोगे तो AC आ जाएगा, फिर ये इसमें है। तो सारे इंटरसेक्शन भी इसमें आ रहे हैं। बोलो मतलब x और फाई भी है, कोई भी दो का यूनियन लोगे वो भी इसमें आ रहा है, और सबके इंटरसेक्शन भी इसमें आ रहे हैं। सबके इंटरसेक्शन भी लेंगे, देखो सब इसमें आ रहे हैं। देखो कोई भी दो का यूनियन, इसका इसका यूनियन यही हो जाएगा, इसका इसका यूनियन यही हो जाएगा, इसका इसका यूनियन यही हो जाएगा, और इसका इसका यूनियन यही हो जाएगा। इंटरसेक्शन देखो, इसका इसका इंटरसेक्शन फाई, भाई फाई का किसी से भी इंटरसेक्शन लोगे तो फाई हो जाएगा। जैसे कि मान लो अगर मैं फाई का इससे इंटरसेक्शन लेता हूं तो क्या हुआ? फाई ही हो गया, और फाई तो देखो इसमें है। तो इसका इसका इंटरसेक्शन लोगे तो यही हो गया, इसका इससे इंटरसेक्शन लोगे तो फिर यही हो जाएगा। फाई का किसी से इंटरसेक्शन लोगे तो फाई ही हो जाएगा। अच्छा इनका आपस का इंटरसेक्शन लिया तो AC हो गया, वो भी इसमें, इसका मतलब ये भी टोपोलॉजिकल स्पेस है। अब देखो थोड़ा चेंज करें, इसमें मैं डाल देता हूं एक और एलिमेंट, क्या बोलो? BCD। अब देखो उसमें मैंने BCD डाल दिया, चेंज कर दिया, थर्ड ले लिया, इसे मैंने BCD डाल दिया। अब चेक करें कि क्या ये टोपोलॉजिकल स्पेस है। अब फिर चेक करें, देखो फिर चेक करें क्या ये टोपोलॉजिकल स्पेस है। देखो पहला वाला सेटिस्फाई है, x और फाई इसमें है, फर्स्ट सेटिस्फाई हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो जैसे अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लें, जैसे ACD, देखो देखते ही नजर चली गई हमारी कि ACD और BCD का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा? बोलो COD आएगा, COD आएगा। देखो CD इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब थर्ड वाला सेटिस्फाई नहीं हो रहा। इंटरसेक्शन देखना थोड़ा इजी रहता है, इंटरसेक्शन से क्लियर दिख जाता, देखो भैया ये नहीं आ रहा, ठीक है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन CD आएगा, वो देखो इसमें नहीं है, तो थर्ड सेटिस्फाई नहीं हो रहा। कोई भी एक ऐसा ले लो कि इंटरसेक्शन कोई भी दो उठाओ, उनका इंटरसेक्शन पकड़ो,
और वो उसमें ना आए तो समझ लो कि टोपोलॉजी नहीं है। तो T3 जो है ये टोपोलॉजिकल स्पेस नहीं रहा। T3 क्या हुआ? नॉट ए टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, T3 भी क्या है? इन सभी का सबसेट से बना हुआ है। इसके 32 सबसेट्स हैं, उसमें से 1 2 3 4 5 ले लिए हमने, 32 में से 5 ले लिए, है ना। जो भी यहाँ पर T1 T2 T3 लिखेंगे ये सभी के सभी X के ही सबसेट्स होंगे बेटा, उन्हीं के सबसेट्स में ही हमेशा चेक करना है, ध्यान दो, उन्हीं के ही सबसेट्स में हमेशा चेक करना है, ये बात समझो। तो देखो इसमें इंटरसेक्शन लेने पर ये आया, वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। यूनियन ले मान लो, जैसे ACD और BCD का यूनियन ले तो क्या आएगा? ABCD आएगा। हाँ देखो यूनियन भी नहीं आ रहा। जैसे इन दोनों का यूनियन ले लोगे तो क्या आएगा? ABCD देखो इसमें नहीं है, तो सेकंड भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। इसका मतलब ये क्या है बोलो? T3 नॉट टोपोलॉजिकल स्पेस। समझे? ये सब क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त क्वेश्चन है, ये सब हमसे पूछे जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन मत लेना, टेंशन जाएगा पेंशन लेने। पूरा प्योर मैथ समझ लो आपको आ जाएगा आसान से, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत होना बिल्कुल भी। मैं पढ़ाऊंगा, सारा पढ़ाऊंगा, कोई टेंशन मत लेना, ठीक है। कोशिश करूंगा, डेली वीडियो बनाऊंगा, जितने बन पाए कोशिश करूंगा, परेशान नहीं होना, ठीक है। देखो अच्छा, एक और एग्जाम्पल बेटा लिया जाए, थोड़ा एग्जाम्पल को चेंज किया जाए। मान लो और एग्जाम्पल दें, एग्जाम्पल से ही हम लोग सीखेंगे काफी। देखो एक और एग्जाम्पल लें, T4 लें, मान लो इसको भी चेंज कर दें, चलो इसको चेंज कर दें, इसको लेने अब हम लोग क्या बोलो, X को लेने मान लो कुछ ऐसा, ले ले 1 2 3 4। X को मान लो, सेट जो है ना वो हम बदल सकते हैं, सेट कोई भी हो सकता है, X कुछ भी हो सकता है, X कोई भी सेट हो सकता है, समझे। अब इसमें 4 एलिमेंट है, इसके सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर 4 मतलब 16 सबसेट बनेंगे, उसमें से कोई भी ले लो। मान लो मैंने ये 4 ले लिए, ले लिया मैंने 1, ले लिया मैंने 2 और ले लिया मैंने 1 2। अब बताओ क्या टोपोलॉजिकल स्पेस है? अरे इसमें X और फाई ही नहीं है, तो ये तो टोपोलॉजिकल स्पेस हो ही नहीं सकता। देखो इसमें मैंने ना तो X लिया ना फाई लिया, तो ये तो नहीं है, हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल ही नहीं। X फाई तो होना ही चाहिए ना, पहले X फाई ही नहीं लिया तो वहीं से खेल खत्म हो गया, है ना। चलो आगे बढ़े, 5वां एग्जाम्पल, मान लो इसी में हम थोड़ा चेंज करें। अब मान लो X और फाई को डाल देते हैं, पहले ही X फाई को डाल देते हैं। X मतलब ये खुद भी, फाई मतलब एम्प्टी सेट दोनों हैं, और ले ले 1 और ले ले 2 और मान लो ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है, और मान लो ले लेते हैं 1 4। ये लिया मान लो मैंने। अब सोचो, पहला सेटिस्फाई है, X और फाई है, X और फाई है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। इन दो का यूनियन लो, क्या आएगा? देखो इन दो का यूनियन क्या आएगा? 1 2। 1 2 इसमें है नहीं है, 1 2 इसमें है नहीं है, इसका मतलब सेकंड सेटिस्फाई नहीं हो रहा, खेल खत्म, टोपोलॉजिकल स्पेस नहीं है ये, है ना भाई। कोई भी दो का यूनियन उसमें ना आए समझ लो टोपोलॉजिकल स्पेस नहीं है। इसी प्रकार इंटरसेक्शन में भी आगे देखना होगा। थर्ड में जरूरत ही नहीं थर्ड में जाने की, सेकंड से ही क्लियर हो गया टोपोलॉजिकल स्पेस नहीं है, बात खत्म हो गई। आगे बढ़े, देखो एक और एग्जांपल ले इसका, ठीक है। तो टोपोलॉजिकल स्पेस ये नहीं है, नॉट टोपोलॉजिकल स्पेस। तो देखो ये बेटा हम लोग समझ के पढ़ रहे हैं, समझना बहुत जरूरी, ध्यान रखना प्योर मैथ्स में। जब तक हम उसके बेसिक को समझेंगे नहीं तब तक कहां से दिमाग चलेगा, याद नहीं कर सकते, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है बेटा, याद कर करके एग्जाम नहीं पास कर सकते, ध्यान दो, समझना बहुत जरूरी। और आप समझोगे, मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। देखो आगे बढ़े, दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम, हो मेरी बिनती सुने तो जानू, मानू तुझे मैं राम,
राम नहीं तो सारी दुनिया में तुझको मैं कर दूंगा बदनाम, दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। थोड़ा सा दिमाग लगा के एग्जाम्पल लिख रहे हैं बच्चों, कोई टेंशन नहीं। देखो चलो करते हैं इसको, देखिए चेक करें क्या टोपोलॉजिकल स्पेस है, चेक करो। देखो x और फाई है, सेटिस्फाई, फर्स्ट सेटिस्फाई। सेकंड देखो, सेकंड यूनियन लो सबका। भाई देखो फाई का किसी से यूनियन लोगे तो वही होगा, फाई का किसी से यूनियन लोगे वही होगा, है ना। मतलब फाई का किसी से भी यूनियन लोगे तो वही सेट आ जाएगा, और वही सेट तो यहां है ना। फाई का किसी से भी यूनियन लोगे तो वही सेट आ जाएगा, और वो सेट तो यहां है। अच्छा x का किसी से यूनियन लोगे तो x ही आ जाएगा, x तो यहां है। x का यूनियन मान लो 1 से लिया तो x ही आ गया, तो x तो यहां खुद ही बैठा ही हुआ है। अच्छा अब आपस के देखो यूनियन इनके, इसका यूनियन 1 2 है, इसका यूनियन 1 2 ये खुद ही है, इसका यूनियन 1 3 4 ये खुद ही है, इसका यूनियन 1 2 है। अच्छा इसका यूनियन लो 2 यूनियन 1 3 4, तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा लो, इनका देखो यूनियन हो गया 1 2 3 4। 1 2 3 4 का मतलब क्या हो गया, x देखो यहां पर है, बात समझे। तो इनका यूनियन 1 2 ये खुद ही है, इसका यूनियन 1 2 3 4 ये x हो गया है। अच्छा और इसका यूनियन करेंगे तो फिर से 1 2 3 4 आ जाएगा, फिर देखो 1 2 3 4 मतलब x यहां पर है, ठीक है ना। सबके यूनियन देखो, इसका यूनियन 1 2, इसका यूनियन फिर 1 2, इसका और इसका यूनियन फिर 1 2, इसका यूनियन 1 2 3 4, है ना। अच्छा इससे यूनियन, इससे यूनियन 1 3 4 1 3 4 खुद ही है, समझे ना। तो यूनियन तो सेटिस्फाई हो रहा है, देखो सभी का यूनियन सभी का सेटिस्फाई हो रहा है। इसका इससे यूनियन 1 3 4 वो है, इसका इससे यूनियन 1 2 3 4 वो भी है, खुद ही x है, इसका इससे यूनियन भी है, इसका यूनियन 1 2 वो भी है, इसका यूनियन 1 2 वो भी है। हाँ तो यूनियन सेटिस्फाई हो रहा है, सेकंड सेटिस्फाई हो गया। थर्ड में आगे बढ़े, इंटरसेक्शन देखें, चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो भाई, चेक करो जल्दी चेक करो, देखो फटाफट चेक करो क्या होगा। देखो हाँ इंटरसेक्शन देखो, फाई का इंटरसेक्शन किसी से लोगे तो फाई ही होगा, फाई तो यहां है, समझे। एक्स का किसी से इंटरसेक्शन लोगे तो वो सेट खुद ही होगा, तो वो खुद यहां पर है। जैसे कि मान लो आपने सोचा मैं 1 2 का इंटरसेक्शन एक्स से लेता हूं, तो ये 1 2 ही हो गया, 1 2 तो खुद ही यहां पर है, ठीक है। किसी भी दो का इंटरसेक्शन उसमें आना चाहिए, है ना। अच्छा आगे बढ़ा जाए आगे बढ़ा जाए आगे बढ़ा जाए और आगे बढ़ा जाए, बोलो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, 1 होगा, वो भी देखो यहां पर है। बोलो इसका इंटरसेक्शन 5, वो भी यहां पर है। इसका इंटरसेक्शन क्या होगा 2, वो भी यहां पर है, 2 खुद ही है। और इसका इंटरसेक्शन 5 यहां पर है। इसका इंटरसेक्शन 1 खुद ही है। इसका इंटरसेक्शन 5, इसका इंटरसेक्शन 1, इसका इंटरसेक्शन 1, कोई दिक्कत नहीं, 1 यहां पर है। देखो सब चेक करो बेटा, सब चेक करो, ध्यान दो। इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, बोलो 2 यहां पर है। इसका इंटरसेक्शन 5 यहां पर है। और इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, 1 भी यहां पर है। तो तीनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, मतलब ये टोपोलॉजिकल स्पेस है ना। हमेशा ऐसे ही चेक करना है, यूनियन भी लेना है, और हमें यूनियन कितनों का भी ले सकते हैं, 3 का भी यूनियन ले सकते हैं। जैसे कि मान लो हम इसका यूनियन लें, तभी 1 2 3 4 ही आएगा। मान लो इसका यूनियन लें तो 1 2 3 ही आएगा। थोड़ा सा देखो दिमाग लगाना होता है बेटा, थोड़ा दिमाग लगाना होता है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा।
इसका यूनियन ले तो भी 1 2 3 4 आएगा, इसका यूनियन ले तब भी 1 2 3 4 आएगा, इसका और इसका यूनियन तभी 1 2 3 4 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इंटरसेक्शन देखो सारा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, टोपोलॉजिकल स्पेस हो गया। तो इस तरीके से देखो हम लोग चेक कर सकते हैं कि अगर कोई सेट है और टी मतलब सेट का सबसेट दिया गया है, ठीक है, तो वो टोपोलॉजिकल स्पेस होगा कि नहीं होगा, इस बात को हम चेक। एक बात और जरा ध्यान दो, देखो जैसे कि मान लो अगर हम सारे ही सबसेट्स ले लें, जैसे कि मान लो हमें टोपोलॉजिकल स्पेस लें और उसमें सारे ही सबसेट 16 आएंगे ना, 16 के 16 ले लें, मतलब इस प्रकार के जितने आएंगे, मतलब ऑल सबसेट्स ले लें, ऑल सबसेट्स, ध्यान दो जितने सबसेट्स आएंगे 16 के 16 सब ले डाले हमने, तो ध्यान देना ये हमेशा एक टोपोलॉजी होगा, मतलब क्लास ऑफ ऑल सबसेट्स, ऑल मतलब सारे सबसेट्स। अभी तक जो ले रहे थे वो सारे थोड़ी ले रहे थे, उसमें से कुछ ले रहे थे। अभी तक जो हम पीछे टी ले रहे थे वो सारे सबसेट्स नहीं ले रहे थे, उनमें से कुछ सबसेट्स ले रहे थे। और यहां पर हम क्या ले रहे हैं, क्लास ऑफ ऑल सबसेट्स, सारे सबसेट ले रहे हैं, सारे। तो ये हमेशा एक टोपोलॉजी होगा, ऑलवेज टोपोलॉजी, ऑलवेज टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है। अगर हम सारे सबसेट्स का सेट ले लेंगे, सारे सबसेट्स की क्लास ले लेंगे, तो हमेशा एक टोपोलॉजी होगा, और इसको कहा जाता है डी कॉमा एक्स, इसको कहा जाता है डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ध्यान दो, एक्स कॉमा डी, और इसको कहा जाता है डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ध्यान दो, मतलब अगर हम सारे के सारे सबसेट्स ले लेंगे और उसका एक क्लास बना देंगे, तो वो हमेशा एक टोपोलॉजी होगा, वो तीनों कंडीशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा, हमेशा ही सेटिस्फाई करेगा, तो उसको कहा जाता है डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ध्यान देना, है ना, इसको डी कह दो, डी डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहेंगे इसको, ध्यान देना, डी। अच्छा, फिर मान लो अगर हम एक ले खाली एक्स और फाई लें, बाकी कुछ ना लें, इसको खुद ले लें और फाई ले लें, तो ये भी हमेशा टोपोलॉजी होगा। मतलब हम दो सबसेट लें, एक एक्स खुद ले लें और एक फाई ले लें, केवल दो सबसेट ले लें, एक फाई ले लें और एक एक्स खुद ले लें, तो ये भी हमेशा एक टोपोलॉजिकल स्पेस होगा, ठीक है, हमेशा। तो इसको कहा जाता है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं इसको, और इसको हम कहते हैं आई, है ना, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान दो, आई कॉमा एक्स कॉमा आई, ये हो गया हमारा इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, और ये क्या हो गया, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। मतलब सारे सबसेट्स का क्लास ले लेंगे, वो हमेशा एक टोपोलॉजी है, क्योंकि देखो ये भी तीनों कंडीशन पूरी करेगा। एक्स फाई इसमें है, कोई भी दो का यूनियन लोगे, भाई इन दो ही तो है ना, इनका यूनियन लोगे तो एक्स खुद ही हो जाएगा, और एक्स इसमें है। इंटरसेक्शन लो, एक्स और फाई का इंटरसेक्शन लोगे तो फाई हो जाएगा, और फाई खुद ही यहां पर है, तो तीनों कंडीशन देखो ये पूरी कर रहा है, इसका मतलब ये भी एक टोपोलॉजी है। और कैसा होगा, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, और ये भी एक टोपोलॉजी है, सारे सबसेट्स का सेट ले लेंगे तो ये क्या कहलाएगा, बोलो, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। इसको एक्स कॉमा डी लिखते हैं, इसको एक्स कॉमा आई लिखेंगे, समझो ध्यान से, ठीक है। तो ये हम लोगों ने आज टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है इसको समझा। इसको घर पे पढ़िए, इस टाइप के और भी एग्जाम्पल अपने मन से बनाइए, उनको करिए। आपके पास कोई बुक होगी उसमें भी एग्जाम्पल दिए होंगे, उनसे करिए। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग ब्रेक के बाद, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, और देखते रहिए HD मैथमेटिक्स। बाय बाय।